हम क्या बताएं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हम आपसे बोल रहे हैं, अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे तो मेरे वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझसे गलती हो गया, आपसे गलती हो गया, हम लोग माफ़ कर, ना ही आप हमारे बिना रह पाएंगे, ना ही हम आपके बिना। माफ़ कर दीजिए मुझे। अब हमसे ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं करेंगे। हम देख लिए कौन कितना पानी में है, देख लिए हम। मुझे माफ़ कर दीजिए, बुला लीजिए अपने पास। नहीं रह पाएंगे दोस्तों, आप लोग समझाइए इनको, मुझसे गलती हो गई। खैर आप लोग भी तो ही बोलेंगे, नहीं 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 जी, हम ये भी नहीं बोलेंगे कि बुला लीजिए मुझे अपने पास, ये हो फलाना ढिंका, मुझे कुछ नहीं बोलना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मालती ने वीडियो डाला है जिसमें उसने माफ़ी भी मांगी है। वो माफ़ी तो पहले भी मांगी थी, लेकिन अभी भी माफ़ी मांग रही है कि कोई इस दुनिया में नहीं है और प्लीज़ मुझे बुला लीजिए अपने पास। लेकिन ये दरिंदा बोल रहा है किस मुंह से बुलाएं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस मुंह से तुमने मालती को बदनाम किया था, उसी मुंह से तुमको बुलाना है। दोस्तों, मैं गलत बोल रही हूँ? बुलाने के लिए ये मुंह देख रहा है कि किस मुंह से बुलाएं, और बदनाम करने के लिए नहीं एक बार भी सोचा कि किस मुंह से हम इसको सरे सोशल मीडिया पे बदनाम करें। इसने भी वीडियो डाला है कि लोग बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो। किस मुंह से एक्सेप्ट करें? जब तुमने बिस्तर गर्म कर दिया, 4 दिन जाके किसी और का बिस्तर गर्म करके आई हो, तो किस मुंह से एक्सेप्ट करें? तो तुमने खुद मजबूर किया था उसको ये सब करने के लिए। जी हाँ, ये तुम्हारी सोची समझी साजिश थी, और जिस साजिश का शिकार मालती हुई। अर्जुन का भी कुछ नहीं बिगड़ा, अर्जुन अपने घर चला गया। बिगड़ा तो सिर्फ मालती का, क्योंकि वो बेचारी न उसको समझने की शक्ति है, ना ही सोचने की। जो कंडीशन उसके सामने थी, वो कंडीशन में कोई भी अच्छे अच्छे का दिमाग डूब जाता है। तो वो तो एक औरत है। किस तरह से तुमने उसको गुमराह किया, किस तरह से तुमने उसको प्रेरित किया कि नहीं कर लो, उसकी खुशियों को दिखाया कि तुम प्यार करती हो तो तुम्हारी शादी करवाते हैं, और शादी करवा के तुम ये सोच के और ये चीजें करे थे, शादी करवाएंगे, ये 4 दिन के लिए जाएगी और फिर वापस आएगी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम्हारे पास ये आइडिया पहले से था, क्योंकि समझौते के बाद तुम्हारे पास और कोई मुद्दा नहीं था कि मालती को वापस भेजें। समझौता नहीं करते तो हो सकता था तुमको जेल होता। अब तुमने ये सब सोच समझ के किया, अब बोल रहे हो कि किस मुंह से बुलाएं। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगी कि उसी मुंह से बुलाओ जिस मुंह से तुमने उसको नंगा किया था, क्योंकि बेइज्जत करने वाले भी तुम हो और उसको इज्जत दिलाने वाले भी तुम ही रहोगे। और सब कुछ मैं भुला के मैं ये बोल रही हूँ, तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार, तुम्हारी ही बीबी के लिए, जिसको तुम भूल चुके हो, कम से कम एक बार वो दिन याद करो कि आज जो भी अय्यासियां कर रहे हो, जो भी तुम्हारे पास पैसा है, सिर्फ मालती की वजह से। तुम मानो या ना मानो, जी हाँ, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मालती के बदौलत ही तुम आज बने हो। मालती को वायरल नहीं करते, मानते हैं कि सारी तुम्हारी उसमें सारी वो है, मेहनत है, लेकिन मालती उसमें दिखी गई है। और मालती नहीं दिखती तो तुम्हें जीरो कोई पसंद नहीं करता और ना ही कोई जानता। यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, लेकिन कोई इतना जल्दी फेमस नहीं होता है। तो फेमस होने का मुद्दा तो सिर्फ मालती से उठा था, और आज वही मालती तुमको फेमस कर दी, तो आज तुम उसी मालती को लतिया के अपने पास से भगा दिए। तो सारे मुद्दों को मैं एक तरफ करती हूँ, इंसानियत के नाते अगर थोड़ी भी इंसानियत है बेटा, तो तुम ये समझ के एक्सेप्ट करो कि जिस मुंह से तुम्हारा कोई अधिकार तो था नहीं उसको बदनाम करने का। किस अधिकार से तुमने बदनाम किया, ये पहले बताओ। अधिकार बताओ। जब तुमने उसको बेवफा मान ही लिया था, तुम अपने आप को पति नहीं मान रहे थे, तो तुम किस अधिकार से सोशल मीडिया पे बदनाम करने का? तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। एक पत्नी को बदनाम करने का पति का भी अधिकार नहीं है। तुम और तो छोड़ो, पति का भी अधिकार नहीं है, फिर भी तुमने उसको बदनाम किया, उसकी ऑडियो को वायरल किया। अगर लोगों को हम कह देते हैं कि जो लोग उनके आसपास हैं, अगर लोग चाहे ना, तो जो बिना इसके इजाजत के मालती के, अगर मालती चाहे
तो तुमको 1 सेकंड में अभी सजा होगी, क्योंकि उसके बिना परमिशन के उसकी ऑडियो वायरल की गई, सुनाया गया, उसके बाद से उसके साथ धोखा हुआ। तो सब कुछ भुला के जिस कंडीशन में तुमने उसको बेइज्जत किया, तो इज्जत ये सोच के तुम उसको एक्सेप्ट कर सकते हो कि वो बदनाम हुई है तुम्हारे वजह से। वजह कुछ भी हो, लेकिन बदनाम तो तुमने किया है। तो ये सोच के ही उसको अपना लो कि जिस तरह बदनाम किया उसको इज्जत भी तुम ही उसी तरह दिलाओगे। नहीं तो एक औरत का जब हाय लगता है ना, तो बेटा तुम कहीं के रहोगे नहीं। और ये सारा इश्कबाजी का जो भूत है ना, उतर जाएगा। और सबसे पहली, ये सब मुद्दा तो बाद में गया, राधिका को सामने लाओ। राधिका के सामने तुम एक्सेप्ट करो कि उसके साथ रिश्ता क्या है। रिश्ते को बताओ, भाई बहन का रिश्ता है या दोस्त का रिश्ता है या इंसानियत का रिश्ता है, क्या है, तुम उसको एक्सेप्ट करो। राधिका का तो तुमने नाम भी नहीं लिया है। मालती के नाम से तुम वीडियो बनाए जा रहे हो, रील्स बनाए जा रहे हो, तो कमाई कौन कर रहा है बेटा? तुम कर रहे हो। मालती को बोल रहे हो कि अपना चैनल खड़ा करवा रही है। मैंने इन दिनों देखा है कि सिर्फ 3 से 4 वीडियो उसके चैनल पे पड़ी है, और 2 दिन लगातार 3-4 एक दिन शॉर्ट वीडियो डाली है। उसके बाद उसका अगर चाहती खड़ा करना तो दिन भर में 20-30 वीडियो डालती अपने चैनल को खड़ा करने के लिए, क्योंकि उसको अभी पैसे की सख्त जरूरत है। अगर पैसा नहीं कमाएगी तो कोई उसके आगे पीछे नहीं है। वो अगर पैसे के लिए सोचती तो वीडियो बना के वायरल करती है। उसका वीडियो इस टाइम में चल रहा है, लोग देखते भी। वो नहीं चाह रही है। तुम किस मुंह से, तुम्हारे अंदर सही में इंसानियत नाम की, एक बार तुम अकेले में फ्री माइंड से सोचना यार कि तुम इंसान हो कि नहीं, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं, थोड़ी भी। और जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग मालती का सपोर्ट करने पे लोग गालियां दे रहे हैं, जो लोग उनको मालती को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई गाली देने वाले तो वही हो सकते हैं ना, जैसा ये वैसे वो। तो भाई तुम अपना काम करो ना, दिक्कत क्या है? मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगी जो लोग विष्णु राज को सपोर्ट कर रहे हैं, मालती को सपोर्ट करने वालों को गाली दे रहे हैं, तो तुम विष्णु को सपोर्ट करो, तुम अपना काम करो। तुमको तो कोई गाली देने जा नहीं रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ विष्णु और मालती की बात हो रही है, और जो मालती के चाहने वाले वो मालती को सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुमको क्यों मिर्ची इतनी लग रही है? तुमको इसलिए मिर्ची लग रही है कि कहीं मालती फिर से ना आ जाए। भैया वो हस्बैंड वाइफ की चीज है। लोग यहाँ पे जुटे हैं हस्बैंड वाइफ को मिलाने के लिए, यहाँ पे आग में घी डालने का काम नहीं कर रहे हैं। तो जिन लोगों को इतना मिर्ची लग रही है वो मत देखें। लेकिन यहाँ पे लोग हैं मालती का सपोर्ट करने के लिए, और किसी के चिल्लाने से, किसी के प्रूफ करने से यहाँ साबित नहीं हो जाता है कि मालती गलत है। और मालती गलत है, उसने माना है, आज भी माना है उस औरत ने कि हाँ हम गलत हैं। लेकिन ये इंसान एक बार भी नहीं बोल रहा है कि हाँ हम गलत हैं, हमारे वजह से मालती को हमने ऐसा काम किया है, एक बार भी नहीं बोल रहा है। तो सबसे पहला मुद्दा अब ये होना चाहिए कि राधिका सामने आए। और राधिका भी, जैसे इनको दर्द है, ये भी कम नहीं है। हम राधिका से भी बोलना चाहते हैं, अगर राधिका तुम वीडियो देख रही हो तो तुमने सबसे पाप वाला काम किया। हस्बैंड वाइफ के बीच में तुमको ये नहीं पता था कि विष्णु राज शादीशुदा है, तुमने एक पति पत्नी के बीच में आग लगाने का काम किया है। तो तुम डूब के छुपी हो, तो सामने आओ, नहीं तो लोग सामने लाना जानते हैं। और विष्णु राज, अगर तुम सही में हो, अगर तुम्हारा चरित्र इतनी चरित्रवान हो, डीएनए टेस्ट करवाने का तो तुम छोड़ो, राधिका को सामने लाओ, ये प्रूफ कर दो कि हाँ तुम्हारा रिलेशन क्या है। कोई नहीं बोलेगा। भाई बहन का है तो तुम उसको मानो सोशल मीडिया के सामने कि भाई बहन हो, आदमी जान जाएगा। क्योंकि भाई बहन को बना के और तुमने शादी करवा दिया, तो उसको बोले हो कि भाई बहन कर लिए शादी। जिस मजबूरी में तुमने उसको शादी करवाया, जिस तरह से उसको मतलब जालों में फंसा के शादी करवाए, वो दुनिया जानती है कि रातों रात मालती इतनी बदल नहीं सकती है। क्योंकि उसको इतना समझाया बुझाया गया था, जहाँ पे समझौता हुआ था। तो मालती इतनी जल्दी बदल नहीं सकती है। जितना किया धरा है तुम्हारा है, दुनिया को धोखा देना बंद करो बाबू। और बस हो गया। सोशल मीडिया पे बहुत जितना चियल इधर होना था, जितनी कमाई होनी थी, हो गई। अब इस चैप्टर को क्लोज होना चाहिए, और यही सब लोगों से ये हम गुहार लगाते हैं कि इस चैप्टर को जितनी जल्दी क्लोज हो उतनी जल्दी अच्छी है। नहीं तो जितना ज़्यादा खींचते जाएंगे, क्योंकि इसको तो अपनी इज्जत की तो पड़ी नहीं है, अपने बीवी की इज्जत उछाल रहा है। और देख रहे हैं कि कहते हैं ना, इसको तो कोई परवाह नहीं, अगर वो इस दुनिया से भी चली जाए ना तो इसको कोई परवाह नहीं है। तो ये तो चाह रहा है मालती को अपने रास्ते से हटाना।
तो ऐसा होने वाला नहीं है बेटा, तुम सुधर जाओ, और नहीं तो गलती को एक्सेप्ट करो, या तो जिस मुंह से तुमने बोला है ना कि किस मुंह से बुलाए, उसी मुंह से बुलाओ जिस मुंह से तुमने उसको बदनाम किया है। सिंपल सीधी बात, नो बकवास। जिस मुंह से तुमने उसको बदनाम किया उसी मुंह से बुलाओ। वो माफी मांग रही है, तुम गलत हो के भी वो गलत अपनी मान के माफी मांग रही है। तो बस इस मुद्दे को यहीं बंद करिए। और आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग स्किप कर दीजिए मेरा वीडियो, और जिन लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।